दमाजी, कोई नशा करके आए हो क्या? हुआ क्या? मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? दमाद जी, अब बताओ क्या बात है, क्यों मार रहे थे मेरी बेटी को? पापा जी, ये ऐसे ही करते हैं मेरे साथ घर पे, और आज तो आपके सामने भी इन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। इससे पहले मैंने कब किया ऐसा? छोड़ो मेरी बेटी की बाल। अरे मेरे सामने ये हरकत कर रहे हो, ना जाने पीठ पीछे क्या करते होगे। तुम्हें कुछ शर्म लिहाज भी है कि नहीं? आज मेरी समझ में आया कि मेरी बेटी 2 महीने से घर में क्यों बैठी हुई है। अगर तुम मेरी बेटी को प्यार से रखते ना तो मेरी बेटी घर पे ना रहती। समझ गए तुम? पापा, ऐसे ही होते आदमी, अपनी बीवी पे गुस्सा करते हैं थोड़े टाइम बाद। और तो इन्होंने मुझे शादी के कुछ टाइम बाद मुझ पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। चुप कर, वरना एक और दूंगा कसके। पापा जी, आपको तो पता है ना, हम दोनों की शादी को 2 साल हो चुके हैं, और इन 2 सालों में मैंने आज तक इस पर हाथ नहीं उठाया है। और आज जो हरकत मैंने इसके साथ की है ना, यही सेम हरकत ये मेरी माँ के साथ करके आई है। क्या? और पापा जी, आप तो जानते हैं ना कि मैं फौज में हूँ, और ज़्यादातर मैं फौज में ही रहता हूँ। आज जब मैं अपने घर आया पूरे 3 महीने बाद, तब मुझे पता चला कि 2 महीने पहले ही घर छोड़कर जा चुकी है। और मेरी माँ ने बताया कि ये उनके साथ कलेश कर आई है, और तो उन पर हाथ भी उठाकर आई है। मैं अपनी माँ को इसके भरोसे छोड़कर जाता था, ताकि जब भी मैं फौज में जाऊँ मेरे पीठ पीछे मेरी माँ का ख्याल रख सके। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी माँ बीमार पड़ी है घर पर, अकेले रह रहकर उन्होंने अपनी हालत खराब कर ली है। मेरे घर में उनका कोई ख्याल रखने वाला तक नहीं है। और पापा जी, आपकी बेटी यहाँ 2 महीने से घर पर बैठी है, आपने जरूरी नहीं समझा कि एक बार फोन कर पूछ ले कि बात क्या हो गई है? अरे क्या कसूर था पापा जी मेरी माँ का? मेरी माँ ने कभी इसे बहू नहीं माना, हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन फिर भी उनके साथ इतना अत्याचार करती रही। हाँ तो पापा, मुझे पार्टी में जाना था और इनकी मम्मी मुझे पार्टी में जाने से रोक रही थी। जब मैं टाइम पर सारा काम करके दे रही हूँ इनकी मम्मी को, वो कौन होती है मुझे रोकने टोकने वाली? शिवानी, तूने अपनी सास पर हाथ उठाया? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए कि अपनी सास पर हाथ उठाओ? छी, मुझे तो बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। कैसी बेटी है तू? अरे तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था तो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल तो रखती। पापा, आप मेरी साइड न लेकर इनकी साइड ले रहे हैं। अरे इन्होंने हाथ उठाया है मुझ पर। अरे क्या गलती थी मेरी माँ की? मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने रोका तुम्हें पार्टी में जाने से। उनका घर में कोई ख्याल रखने वाला तक नहीं था, और जैसी वो अपनी बेटी का ख्याल रखती है, परवाह करती है, ठीक वैसे ही वो तुम्हारी भी करती है। और मुझे एक बात बताओ, किसके घर वाले ये अलाउ करते हैं कि तुम रात को 12-12 बजे तक पार्टी करो? अंकल जी, आप ही बताओ, अगर मेरी माँ की जगह आप होते तो आप क्या भेजते इसको? और उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी बहू की इज्जत, अपने घर की इज्जत, इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें बाहर जाने के लिए मना किया था। अरे पापा जी, आपको भी तो सोचना चाहिए था ना कि मैंने 2-3 महीने से आपको कॉल नहीं करा, आपकी बेटी से बात नहीं की, इसके पीछे की कोई ना कोई वजह तो होगी ना। और आपको पता है ना कि मैं फौज पे होऊंगा, मेरी माँ घर पर अकेली होगी, आपको थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए था इन चीज़ों का। अरे मैं भी तो हमेशा आप लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा ना। देखिए पापा, अगर हम अपनी औलाद की गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे ना तो रिश्ते खराब हो ही जाते हैं, और उस बच्चे के गंदे संस्कार कभी ना कभी उसके सामने आ ही जाते हैं ना, जैसे आपकी बेटी के हाल है। और तुम 2 महीने से इस घर में पड़ी हो, तुमने कभी सोचा तक नहीं कि कभी ना कभी तुम्हें अपने पति की जरूरत तो पड़ेगी। पर कोई बात नहीं, ठीक है पापा जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ यहाँ से। दमाद जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जो कुछ मेरी बेटी ने किया है ना, माफी के लायक तो नहीं है, फिर भी मेरी बच्ची है ना, बाप हूं इसका, इसकी तरफ से भी माफी मांग रहा हूं। दामाद जी से माफ कर दीजिए। दामाद जी, अब मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगी। अब इसे एहसास हो गया होगा। शिवानी, मेरी बच्ची, अगर मैं इनके घर जाऊंगा, अरे इनकी मां से कैसे नजरें मिलाऊंगा कि मैंने अपनी बच्ची को कैसे संस्कार दे रखे हैं। तूने तो मेरी आंखें झुका दी। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है पापा जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ यहाँ से। नहीं जतिन, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हारी मम्मी पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ना ऐसी गलती मुझसे कभी भी नहीं होगी। मैं तुम्हारी मम्मी का बहुत ख्याल रखूंगी, पर प्लीज लास्ट बार मुझे एक चांस दे दो। दामाद जी, शिवानी अब एक पल भी इस घर में नहीं रुकेगी, आपके साथ जाएगी। जाओ शिवानी, सामान पैक करो और दामाद जी के लिए चाय बना कर लाओ।